हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 9 साइंस। 28 सितंबर की ये वर्कशीट है आपकी। और आज हम करेंगे पुनरावृत्ति गति वाले पाठ की। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था गति। इसकी जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। ठीक, तो जब भी कोई ऐसी स्थिति आएगी जब किसी वस्तु की जो स्थिति है वो बदल जाती है उसके समय के साथ, तभी हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझाने के लिए हमें चाल, वेग, त्वरण, इन सारी भौतिक राशियों की सहायता लेनी होती है। इसी से हमें पता चलता है कि उसकी गति कैसी है। तो सबसे पहले है दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई, इसका मात्रक मीटर होता है। तो उस वस्तु ने कितना भी जो ट्रैवल किया है या उसने कितना रास्ता तय किया है, कितना पथ उसने तय किया गया उसके द्वारा, वो उसकी वास्तविक लंबाई होगी। इस तरीके से विस्थापन जो है वो किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटे पथ की लंबाई होगी। यानी कि अगर मेरा घर यहाँ पे है और मेरा स्कूल यहाँ है और अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐसे मार्केट होके, तो ये जो होगा ये डिस्टेंस है। लेकिन जो इसकी सीधी रेखा ना भी समझे तो इनिशियल और जो फाइनल यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, सबसे छोटा रास्ता जो होगा वो विस्थापन कहलाएगा। इसका मात्रक भी होता है मीटर। ओके, आगे चलते हैं। चाल, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर। तो वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी दर पे तय की गई है, यानी कि वो कितने टाइम में कितनी दूरी तय कर रहा था, वो मीटर पर सेकेंड उसकी चाल कहलाती है। इसी प्रकार वेग होता है कि एक निश्चित दिशा में जो वस्तु की चाल होती है, हमें यहाँ दिशा बतानी पड़ती है। तो दिशा, कौन सी दिशा में या एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल जो होती है वो उसका वेग कहलाता है। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमने गति के 3 समीकरण पढ़े थे बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको न्यूमेरिकल मिलते ही मिलते हैं। तो पहला समीकरण है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और इसमें आपको पता ही है कि u जो है वो प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है और t जो है वो समय होता है। अब यहाँ आप s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे, और थर्ड जो समीकरण है वो है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आज ही बिल्कुल अच्छे से याद कर लो आप लोग। ठीक, उसके बाद हमने कुछ ग्राफ्स पढ़े थे। तो ग्राफ में क्या है, एक समान गति में कैसा ग्राफ आता है, सीधी रेखा आती है ग्राफ के अंदर, और अगर वस्तु विराम अवस्था में होती है तो इस तरीके का ग्राफ आता है। इसका मतलब क्या है, समय तो बढ़ रहा है क्योंकि समय इस एक्सिस पे चल रहा है, समय तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन दूरी जो है वो एक ही पॉइंट पे टिकी हुई थी, दूरी नहीं बढ़ी। इसका मतलब वस्तु ने कोई ट्रैवल नहीं किया, कोई पथ नहीं तय किया, उसने कोई रास्ता तय नहीं किया, तो इसका मतलब दूरी तो बराबर रही। तो ऐसा जो पैरेलल जो ग्राफ आता है एक्स एक्सिस के समानांतर जब आता है ग्राफ, वो आता है वस्तु की विराम अवस्था की स्थिति में। अब अगला जो है वो असमान गति। जब असमान गति से चलती है कोई भी वस्तु तो उसका कर्व वाला ग्राफ आता है। इसी तरीके से हमने ग्राफ पढ़े थे त्वरण। तो त्वरण की जो डेफिनेशन है कि वेग में परिवर्तन की दर, जब वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो कहलाती है त्वरण, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उसकी जो किसी भी वस्तु का जो वेग है वो पर सेकेंड या समय के अनुसार कितने दर से वो चेंज हो रहा है वो आएगा त्वरण। इसमें भी हमने एक समान चाल जो था, जब त्वरण शून्य होता है या त्वरण जब गति में होता है तब एक समान कैसे रहती है, तो ये हमने ग्राफ्स पढ़े थे। इस तरीके से जब असमान त्वरण होता है मंदन गति पर तो इस तरीके का ग्राफ आता है, फिर असमान त्वरण का तो ऐसे ग्राफ आता है। ओके, अगला जो है हमने ये वाला जो ग्राफ किया था, अब हमें पता चल जाता है इससे जो एरिया है ना, इस ग्राफ में जो एरिया कवर्ड था उससे हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वेग, समय ग्राफ से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है इससे हम दूरी प्राप्त कर सकते थे। तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं हमें। अब आते हैं आज की इम्पोर्टेंट बात पे। तो ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहाँ वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण होता रहे। अब वस्तु की चाल अगर समान रहे और त्वरण भी होता रहे तो ऐसा कोई एग्जाम्पल दो। तो दीदी ने बताया, ज्ञान ऐसी परिस्थिति कब होती है